अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी हजूरी में खुदावंद हम अपने सिरों को झुकाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए तुझसे मांगते हैं खुदावंद, आज का वर्ड, आज का वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए। तेरा पाक रूह इनसे बात करे खुदावंद, इन्हें छुड़ाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंद खुदा, तेरा प्रार्थना का आत्मा, पवित्रताई का आत्मा इनकी ज़िंदगियों के ऊपर उतरे। अंधकार की शक्तियाँ इनकी ज़िंदगियों में कार्य न कर सके मेरे पिता। तेरे अजीब खुदावंद कार्य ये अपने जीवनों में होते हुए देखें। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ। पिता, इन वचनों को इन्हें समझने की ताकत दे खुदावंद। ये इनके शरीर का, इनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बने खुदावंद। इन्हीं वचनों के द्वारा ये छुड़ाए जाएं और आज़ाद हो मेरे पिता। तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी को छुए और आज़ाद करे। अपना बोझ इन्हें दे खुदावंद। तेरे साथ चलने की ताकत इन्हें दे खुदावंद। हर पाप की ताकत, अशुद्ध आत्माओं की ताकत, जादू और टोनों की ताकत, नशों की ताकत, शारीरिकता की ताकत इनकी जिंदगियों से जाए खुदावंद। बाइबल कहती, जो तेरी बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे। वो श्रमित ना होंगे, वो थकित ना होंगे, वो जितना मर्जी दौड़े और चले। तेरा वचन ये सुने खुदावंद, जो तेरी बाट को जोहते हैं, तेरे बड़े हाथ को अपनी जिंदगी पे देखने पाए खुदावंद। तेरी आत्मा आज इनको छुए और इनको नया बल दे खुदावंद। आत्मिक रीति के साथ चलने के लिए अपना बल इन्हें सौंप खुदावंद। तेरी महिमा इनकी जिंदगियों से होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरा बिलीव है कि आज जब ये वर्ड आप सुनेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। मेरा ये बिलीव है कि होली स्पिरिट आपको अजीब और अजंबी रीति के साथ छुएगा। मैं एक बात ये जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं जानता, वो एक अनॉइंटिंग को, उस ब्लेसिंग को, उस अनुग्रह को जो खुदा का उसके सिर के ऊपर है, उसको ना तो इफेक्टिवली वो यूज कर पाता है, कई बार ना तो उसे वो संभाल पाता है। परमेश्वर का जो वर्ड है, परमेश्वर का जो वचन है, ये इसलिए हमें दिया गया और लिखा गया, बाइबल कहती, ताकि हम परमेश्वर के हार्ट को और परमेश्वर के काम करने के तरीकों को समझ सकें। आज से 2000 साल पहले क्या हुआ, या 2500 साल पहले क्या हुआ, या 3000 साल पहले क्या हुआ, या 4000 5000 साल पहले क्या हुआ, अब्राहम और दाऊद की जिंदगी में क्या हुआ, आज मुझे जानने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज मैं मॉडर्न लाइफ में रहता हूं। आप ये बात जान लो कि आज जो आपको मॉडर्न लगता है, आज से 50 साल बाद उन लोगों को ये पिछड़ा हुआ लगेगा। और लाइफ रोज मॉडर्न और तेज होगी, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं बदलता। ये तब भी वही था, आज भी वही है, और परमेश्वर ने जो नियम धरती के लिए बनाए वो कभी नहीं बदलते। आज मैं आपसे मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अभिषेक के कारण तेरा बंधन, तेरा जुआ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। हर वो बंधन जो जब सिर पे होता है कोई बंधन, तो लोग जब टोकरियां लेके जाते हैं चीजों की, तो वो ऊपर नहीं देख सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, आंखों से इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब बंधन, बॉन्डेजेस आपको लिमिटेड रखती हैं आपकी लाइफ में। बाइबल में लिखा, जब हम प्रेरितों के काम 10 उसकी 38 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा किस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और प्रभु यीशु मसीह सबको जो शैतान से हारे हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे, उनको चंगा करता हुआ फिरता रहा, वो सब कुछ अच्छा करता रहा। यानी जब परमेश्वर का अभिषेक आप पे आएगा, आप सेम नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है, तो वो आपकी लिनेज से आपको अलग करता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ पे आता है, वो आपको बाप दादाओं से जो चलता आ रहा है, जो कर्ज गरीबी का चलता आ रहा है, जो बीमारी का चलता आ रहा है, जो डरपोक पुणे का चलता आ रहा है, हर वो कर्ज जो आपके बाप दादाओं के संग आपके साथ है,
बाइबल कहती ये अभिषेक उस कर्ज से आपको अलग करता है और आपको ऐसा बनाता है जैसा कोई भी आपके परिवार में ना हो। बाइबल कहती जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो आप परमेश्वर के फेवर को अट्रैक्ट करते हो। वो फेवर लोगों का होता है, वो फेवर गवर्नमेंट का होता है, वो फेवर बहुत से बड़े लोगों का होता है, वो फेवर बड़े मतलब सिर्फ पैसे में नहीं। बाइबल कहती एक छोटे से छोटा नौकर भी नामान कोड़ी को चंगा करने में हेल्प कर सका। तो परमेश्वर हेल्पर्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता है जब ये अभिषेक आपके ऊपर आता है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक है क्या। पहला यूहन्ना 2:20 में लिखा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। इसमें लिखा तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जब परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो परमेश्वर आपको जिसे बोलते हैं नॉलेज देता है, डिवाइन नॉलेज। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती। ये नहीं कि अगर आप अनॉइंटिंग में हो तो कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी, लेकिन वो कंफ्यूजन विद प्रेयर अनॉइंटिंग में बने रहना आपकी लाइफ से निकलती है, क्योंकि बाइबल कहती जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाता भी है और तुम सब कुछ जानते भी हो। वो तुम्हें सब बातें सिखाता भी है। इसकी 27 आयत को पढ़ेंगे, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। जब परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ में होगा, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको कहीं से भी, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता ये पढ़ाई मत करो, लेकिन मैं आपको अनॉइंटिंग के बारे में बता रहा हूं। अगर आप मिस्र देश की बात करो तो उस समय बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े सूझवान लोग, इकोनॉमिस्ट राजा के साथ थे। लेकिन उसको किसने सलाह दी कि राजा इस तरह से हम सुकाल में जमा करके अकाल में खा के जीवित रह के लोगों को बेच के अमीर भी हो सकते हैं? वो था पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ यूसुफ। और वो यूसुफ जिसने पोतीफर की पत्नी के साथ सेक्स करने से, सोने से मना कर दिया था, और इसी कारण वो अभिषेक उस पर ठहरा रहा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का अभिषेक कर क्या सकता है, मिलता कैसे, ठहरा कैसे रह सकता है। क्या है परमेश्वर का अभिषेक? शैतान आज इसी अभिषेक से डरता है। क्यों? उसे मालूम है कि मैं एक कोर्स किए बंदे को हरा सकता हूं, उसके प्लान्स को फेल कर सकता हूं। लेकिन अगर किसी ने अनॉइंटिंग का ये रिसीव कर लिया, किसी ने अभिषेक अगर रिसीव किया हुआ, तो उस व्यक्ति को वो हरा नहीं सकता। क्योंकि वो व्यक्ति एक तो किसी बुक के साथ नहीं चलेगा जो रूल्स और रेगुलेशन की, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा। बाइबल कहती परमेश्वर से दाऊद ने पूछा, परमेश्वर मैं युद्ध करने के लिए जाऊं, लड़ूं? परमेश्वर कहता जा। और बाइबल कहती दाऊद गया सामने से और लड़ा और जीता। और वो थोड़ी देर बाद फिर फिलिस्तियों ने युद्ध छेड़ दिया। दाऊद फिर परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर मैं जाऊं युद्ध लड़ने के लिए? परमेश्वर कहता हां जा, लेकिन इस बार पिछले तरीके से मत जाना, इस बार तू उनको पीछे से घेरना, और जब तू पीछे से जाएगा एक साइन तुझे मिलेगा, जब तुझे पत्तों की चर 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 सुनाई दे, जबकि तुम बैठे हुए होगे उस समय, तो ये समझ लेना कि यहोवा ने अपनी सेना को भेज दिया। वो दूतों की आवाज थी पत्तों के ऊपर पैर रखने की। और जैसे ही दाऊद को वो आवाज सुनी, दाऊद गया और उसने अटैक किया पीछे से, पेड़ों के पीछे से, और बाइबल कहती फिर उनको मारा। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, बाइबल कहती जो तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। मिनिस्ट्री को कैसे चलाना वो तुम्हें सिखाता है, बिजनेस कैसे चलाना तुम्हें सिखाता है। इसीलिए आप देखो कई घरों में आप देखोगे बैलेंस नहीं, कई मिनिस्ट्रीज में बैलेंस नहीं, कई सेवकाइयों में, कई सिंगर्स में, वर्शिपर्स में बैलेंस नहीं। आप जानते क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक की कमी उनकी जिंदगियों के ऊपर है। अगर ये अभिषेक की कमी एक पास्टर की लाइफ में ना हो तो कोई मायने नहीं। लॉकडाउन, लॉक अप कर दो, लॉक साइड कर दो, कुछ कोई मायने नहीं करता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। परमेश्वर उसको उसी तरह से यूज करेगा और बड़े कार्य उसकी लाइफ से करेगा, सिर्फ इस कारण क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसने पाया हुआ। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को समझो, इसीलिए शैतान आज अभिषिक्त लोगों के खिलाफ लड़ता है। क्यों?
उसे मालूम है कि बिना अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति बिना हथियार लिए हुए, बिना बंदूक लिए हुए एक योद्धा और एक सोल्जर के समान है। उसे मालूम है कि ये व्यक्ति नाम का योद्धा है, नाम का सोल्जर है, कुछ नहीं कर सकता। आज आप सोल्जर से, अगर किसी इमरजेंसी में सोल्जर सड़कों पे चले जाएं, आप इसलिए डरते हो कि उन्हें गोली मारने का अधिकार होता है। कई बार आप इसलिए डरते हो कि उनके पास पावर्स होती, लेकिन अगर उनके पास से पावर्स छीन ली जाए और गोलियां, बंदूक छीन ली जाए, तो कोई उनसे डरेगा नहीं। इसका मतलब शैतान सिर्फ आपके नाम से, या सिर्फ आप नाम के क्रिश्चियन हैं या आपने यीशु मसीह को मान लिया इसलिए नहीं, क्योंकि आपके पास हथियार है इसलिए वो आपसे डरता है, और अनॉइंटिंग उसके खिलाफ एक हथियार है। बाइबल कहती जब ये अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा तो ये अभिषेक जो आपका किया गया आपको सब कुछ बताएगा और आप सब कुछ सीखे हुए होंगे। इसका मतलब कि अनॉइंटिंग की मुझे जरूरत है। आप जानते, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि पहला शमूएल में दाऊद के साथ कोई 400 व्यक्ति मिल गया था, जो थका हुआ था, निराश था, उदास था, ऋणी था, कर्जाई था, संकट में था। और मैंने आपको पढ़ाया था दूसरा शमूएल उसकी 23 बाप में वही शूरवीर बन गए थे जो दाऊद के साथ थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, कितनी बार गोलियत मारा गया बाइबल के अंदर? आप बोलोगे एक बार। किसने मारा? दाऊद ने, जबकि यह गलत है। एक बात मेरी याद रखो, मैं आपको एक वर्ड पढ़ाता हूं जो मैं बोल रहा हूं ताकि आपको वो समझ आए कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं दूसरा शमूएल उसका 21 बाप उसकी 18 से लेके 20 आयत तक। इसमें लिखा, इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिब्बेके ने रपाई वंशी सबको मारा और गोब में फलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलहम वासी यार योगीम के पुत्र एलहनान ने गती गोलियत को मार डाला। यह गत का था गोलियत, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े डील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां थी, उसकी टोटल 24 उंगलियां थी, उसने इज़राइल को ललकारा। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातन ने उसे मारा। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं जिस गोलियत के बारे में आपने सुना है, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी, बाइबल में लिखा जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जितने अंधे, लंगड़े, लूले, जितने लोगों को चंगा किया, अगर एक एक की स्टोरी लिखी जाए तो इतनी बड़ी बुक छपेगी कि इस पूरे वर्ल्ड में नहीं समाएगी। जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जितने लाखों की जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य किए, अगर उनकी बुक्स लिखी जाएं टेस्टिमनीज की। याद रखो, परमेश्वर ने जो गोलियत हमने मरा हुआ देखा, जिसको हम पहला शमूएल उसकी 17 में पढ़ते हैं कि दाऊद ने 41 ऐसे गोलियत को मारा। उससे पहले जब हम 17 की 1 से गोलियत की चुनौती देखते हैं, तो मैं उसकी एक चीज आपको पढ़ता हूं। ये गोलियत जिसको दाऊद ने मारा, 17 की 7 आयत मैंने इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसमें लिखा, और उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। ये गोलियत की भी, जैसे आज मैं 2 पहलवानों की बात करूं, दोनों पहलवान 500 पाउंड उनका भार है, और दोनों जब अपने हाथ में तलवार लेके आते तो 40 किलो की होती। तो मैं कह रहा हूं पहला पहलवान जिसके हाथ में 40 किलो की तलवार थी। और लिखा, जिस गोलियत की बात मैं दूसरे शमूएल में कर रहा हूं, वो भी सेम, उसकी जो छड़ थी भाले की, वो भी जुलाहे की डोंगी के समान थी। यानी ये सेम तरीके का गोलियत था। उसका नाम भी गोलियत रखा क्योंकि उसका जो वंश था, उसकी जो पावर थी, जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, ये भी उसी तरह का था। पर इस बार इसे दाऊद ने नहीं मारा, इस बार दाऊद के जनों ने इसे मारा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों का विरोध होता है? क्योंकि जो काम आज मैं कर रहा हूं वो कल आप करने वाले हैं।
जो काम मैं आज कर रहा हूं, कल वो मेरे स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स अपनी चर्चों में करने वाले। पता है क्यों? इसीलिए शैतान उनका विरोध करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये अभिषेक की कहानी यहां खत्म होने वाली नहीं। उसे मालूम है कि मैं आपको प्रूफ करता हूं। अब मैं आपको ये वो लोग हैं जो दाऊद के साथ रहे थे पहला शमूएल में, जो दाऊद के साथ 400 लोग आए थे। दूसरा शमूएल में उनकी वीर गाथाएं अब लिखी जा रही। एक वर्ड मैं आपको और पढ़ाना चाहता हूं, दूसरा शमूएल उसकी 23 बाब का जो मैंने वर्ड बोला था, उसमें लिखा, फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबसेल वासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक शेर को मार डाला। आप देखो, दाऊद ने एक गवाही दी थी कि मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा। अब उसके बच्चों की, उसके भाइयों की, उसके स्पिरिचुअल कनेक्शंस की गवाहियां आ रही कि उसने गड्ढे में उतर के उसने एक शेर को मार डाला। शेर और जो टाइगर की दहाड़ होती, बाघ की, इस तरह से उसे बनाया गया कि जब वो दहाड़ते थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर पैरालाइज हो जाते हैं, अधरंग हो जाता है उनको एट द स्पॉट। शेर के साथ कोई पंगा नहीं लेता। और लिखा, गड्ढे में उतर के उसने शेर को मार दिया। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह अभिषेक ट्रांसफरेबल है, यह ट्रांसफर होता है, ये इंपार्ट होता है, ये मैन ऑफ गॉड से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है, सिर्फ ले हैंड करने से नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से उस मैन ऑफ गॉड को फॉलो करने से, जीसस क्राइस्ट के साथ वफादार रहने से। ये वो लोग नहीं है जो कुछ समय के लिए दाऊद के पास आए, जैसे आजकल लोग, जैसे काम सीखने के लिए होता है ना, जो कारीगर होते हैं, जो कि मिस्त्री के साथ लेबर लगा हुआ और काम सीखा और उसके बाद मिस्त्री बन के चला गया। नो 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 नो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो सोच भी नहीं सकते उससे अलग होने की। ये वो लोग हैं जो उसके साथ हैं। अब इंपार्टेशन उन लोगों के ऊपर होती जो एक लंबे दर्शन के साथ, मैन ऑफ गॉड के साथ। और बाइबल कहती, अब जो काम दाऊद कर रहा था, उसने शेर को मारा, उसने गोलियत को मारा, अब ये छोटी चीजें हो गई। अब हम दूसरा शमूएल में पढ़ा कि उसने गत मतलब एक शहर का नाम, उसने गत के गोलियत को मारा, उसकी भी। अब सोचो मेरी बात, अगर एक पहलवान 300 किलो का है, हाँ, और वो 40 किलो की तलवार लेके आ रहा है, क्या आपको लगता है कि एक 100 किलो का पहलवान भी 40 किलो की तलवार लेके आ सकता है? नहीं, उसे वो संभाल नहीं सकता। उसकी भी जो छड़ थी वो बहुत बड़ी थी, जिस तरह गोलियत की थी। इसीलिए बड़ी थी क्योंकि वो भी गोलियत के समान बड़ा था, उसका नाम भी सेम था, क्योंकि उसकी बॉडी सेम थी, वो उसका वंश वही था, उसी के वो बाप दादाओं से निकला था, वो पावरफुल था। और लिखा, दाऊद के लोगों ने उसे मारा, और लोगों ने इकट्ठे होकर नहीं मारा, घेर के नहीं मारा, एक बंदे ने ही उसे मारा। फिर पढ़ेंगे 21 की 18 को। इसके बाद फिलिस्तियों के साथ, गोब में फिलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, और बैतल हमवासी योरगीम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला। उसकी बरछे की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। सेम। अब जो काम दाऊद कर रहा था, अब 20 साल 25 साल बाद ये काम उसके लोग कर रहे हैं। अब शेरों को वो मार रहे हैं, अब गोलियत को वो मार रहे हैं। अब दाऊद नहीं मार रहा, क्योंकि दाऊद ने एक सेना तैयार कर दी, उसने इंपार्ट कर दिया लोगों को। आज कैसी संगतियों में आपको जाना चाहिए? जो घर के नजदीक हो? नो, जो अनॉइंटेड हो, क्योंकि अनॉइंटिंग इज द ओनली थिंग जो डिफरेंस पैदा करेगी, जो विच मेक्स द डिफरेंस। वो एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का अभिषेक, जो जिससे फर्क पड़ता है। ऐसी क्रिश्चियंस एनजीओ ताकतवर, पैसे से भरी हुई, कोई रूह नहीं बचती, कोई प्रभाव नहीं। क्यों? अभिषेक के कारण, तेरे पैसे के कारण नहीं, तेरे इन्फ्लुएंस के कारण नहीं, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा।
तेरा जुआ डिस्ट्रॉय, नाश कर दिया जाएगा। अब वो काम दाऊद के लोग कर रहे हैं, अब वो काम दाऊद के जन कर रहे हैं। अब उन्होंने भी शेरों को मारा, अब उन्होंने भी बड़े बड़े, लिखा जिसकी हाथ में 6 और पांव में 6 उंगलियां थी, बड़े बड़े वीरों को उन्होंने मारा। गोलियत को मारा फिर से, उसके वंशों को मारा फिर से, वैसे ही व्यक्तियों को मारा फिर से। अनॉइंटिंग, अभिषेक जब आपकी लाइफ में आता है, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों में। वो लोग जो तन मन से आपके साथ हैं, वो लोग जो संगति में हैं आपके, और सिर्फ ये पास्टर्स को जरूरत नहीं, क्योंकि जो बिजनेस आपका फेल और आपने बहुत ताकत यूज की, बड़े हाथ पैर, बड़ी नई नई चीजें शुरू की, नहीं हुआ क्योंकि अनॉइंटिंग की कमी। बाइबल कहती एलिया के साथ बहुत सारे चेले थे, उसका स्कूल था प्रॉफिट्स का, पर बाइबल कहती जो रिस्पेक्ट थी रियल, वो एलीशा करता था। गेजी भी एलीशा के साथ था, बट जब उसने भेजा मुर्दा जिंदा करने के लिए कि रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना, पर वो रास्ते में जब उसकी छड़ लेके जा रहा था तो लोग बोल रहे थे एलीशा की छड़ लेके जा रहा है, और जी की हाल है जी, हाँ जी जी ठीक है जी। अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, पर्सनल गेन हासिल करने के लिए, पर्सनल लिंक्स बनाने के लिए, और वहां मसा काम नहीं किया। अगर ये दाऊद के असली जन थे तो वो गोलियत को मारते और शेर को मारते। एक हाथी का बच्चा प्रार्थना नहीं करता कि उसका भार बढ़े, उसकी सूंड लंबी हो जाए, वो भारा हो जाए, ताकतवर हो जाए, क्योंकि ये उसके जीन में है। बस वो क्या करता है, हाथियों के साथ रहता है, हाथियों की तरह खाता है, उन्हीं की तरह रहता है और उन्हीं की तरह बनता है। आपने बहुत सारी वीडियोस नेट पे देखी होंगी कि अगर किसी ने घर पे सुअर पाला या गधे का बच्चा पाला या हिरन का बच्चा पाला, और उस घर में कुत्ते भी हैं, तो हिरन भी अपने आप को कुत्ता समझता है और वैसे ही शरारतें करने की कोशिश करता है। एसोसिएशन मैटर करता है, आपकी संगति मैटर करती, आपकी संगति में है, किस मिनिस्ट्री के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, आपके अगुए कैसे हैं, ये मायने करता है कि किस तरह का अभिषेक आप अपनी जिंदगी में पाएंगे। सिर्फ उसको सुनना अपने अगुए को नहीं, उसके रास्तों को साफ करना इसमें सम्मिलित है, उसकी लाइफ में बोना इसमें मिला हुआ है, उसको फॉलो करना इसमें मिला हुआ है, उसकी रियल रिस्पेक्ट करना इसमें मिला हुआ है। और जब ये चीजें फुलफिल होती, जब ये कंडीशंस फुलफिल होती, तो ये सेम अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करती है। आप इंपार्ट होते हैं सेम अनॉइंटिंग के साथ, सेम अभिषेक के साथ। जिस अनॉइंटिंग की आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो अनॉइंटिंग आप अट्रैक्ट करते हैं और आप इंपार्टेशन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इंपार्टेशन मतलब आपके अंदर ट्रांसफर होती है, आप मसा होते हैं उसी अभिषेक के कारण। क्या परमेश्वर का महान ये भेद था जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि एक ही गोलियत नहीं था, एक ही शेर नहीं था। उस क्यों आज अभिषिक्त लोगों के साथ शैतान लड़ता है? क्योंकि शैतान को मालूम है ऐसा ये अकेला नहीं होगा, ये अपने जैसों को पैदा करेगा, ये अपने जैसों को खड़ा करेगा और वही हालत मेरी करेगा जो ये कर रहा है, अब इसके लोग मेरी हालत वो करेंगे। शैतान एक्सपीरियंस्ड है, उसको मालूम है, उसने वो गोलियत के टाइम में भी था, वो दाऊद के टाइम, शाऊल के टाइम, अब्राहम के टाइम, मूसा के टाइम, मूसा से पहले, वो सब टाइम में था। उसको मालूम है ये क्या है, उसको मालूम है अभिषेक क्या है, उसको मालूम है ये क्या कर सकता है, उसको मालूम है ये ट्रांसफरेबल है, उसको मालूम है। इसीलिए वो अभिषिक्त लोगों के खिलाफ प्लानिंग्स करता है, लोगों के फेथ को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक बार इस अभिषेक से मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, उसके बाद वो चैन लेता है कि अब मैं ठीक हूं। क्योंकि बिना अभिषेक वाला व्यक्ति बिना अथॉरिटी या बिना ताकत या बिना हथियारों वाला एक सिपाही। इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक विरोध अभिषिक्त लोगों का हुआ और होता रहेगा, क्योंकि यही अभिषेक है जो अगर मैं यहां आज बैठा हूं, वो किसी को प्रेग्नेंट कर रहा है, किसी के रसौलियों को बाहर कर रहा है, किसी के वायरस को बाहर कर रहा है, किसी के कर्ज को तोड़ रहा है, किसी के गरीबी को तोड़ रहा है। यही वो अनॉइंटिंग है। और ये अनॉइंटिंग देख सकती,
किसके ऊपर जाना ये देखती, कौन इसकी कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है ये देखती होगी। बाइबल कहती यीशु मसीह को बहुत से छू रहे थे, लेकिन उस औरत के अंदर वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हुई और यीशु मसीह ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली, मुझे किसने छुआ? और चेले बोले पूरी भीड़ ने। यीशु मसीह ने कहा नहीं, किसी ने मुझे छुआ विश्वास के साथ। और उसकी फैमिली में यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं हुए। यीशु मसीह बड़े आश्चर्य के साथ बोलते हैं कि हे अविश्वासी, अल्प विश्वासी, और लिखा वहां बड़े काम ना करके सिर्फ कुछ बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। परमेश्वर का अभिषेक ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अभिषेक आपको फेल होने नहीं देता। अगर आप पाप में हैं, आप इस अभिषेक से डिस्कनेक्ट है। फिर कोई मायने नहीं करता आपका मेंटर कौन है, आपका नाम क्या है, आप कैसी पोजीशन में हैं, क्या चला रहे हैं, आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका, कितने लोग आपको जानते हैं, कोई मायने नहीं करता। और ये अनॉइंटिंग इतनी प्रेशियस और इतनी कीमती है कि आपकी फुल लाइफ को डिमांड करती है, फुल डेडिकेशन को डिमांड करती है। एक दिन, 2 दिन या 2 साल लोग काम कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जिनके अंदर कॉन्टिन्यूटी की पावर है। बाइबल कहती एलिया का पीछा कर करके वो भविष्यवक्ता बस बैठ गए थे आराम से, सिर्फ एलीशा था जो ढीठ था, और बाइबल कहती उसी ने उस अभिषेक को ग्रहण किया। ये अनॉइंटिंग कोड़ियों के कोड़ चंगे कर सकती, ये अनॉइंटिंग उस वायरस को खत्म कर सकती जिससे आप डरते हैं। ये अनॉइंटिंग अगर एक व्यक्ति के पास हो तो बाइबल कहती राइचस, वो बोल्ड होंगे, दलेर होंगे, एक शेर के समान। वो परमेश्वर का अभिषेक जो आप पर आया, वो आपको बातें सिखाता है, वो आपको सिखाता है आपने क्या करना है, वो आपकी अगुवाई करता है, बाइबल कहती है। और परमेश्वर धरती पर अपने चैनल्स को यूज करता है उस अभिषेक को आपको देने के लिए। आज ऐसे मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स, जब मैं उनको देखता हूं प्रीच करते हुए, तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूं देखिए क्या बड़े काम कर रहे हैं। और कारण क्या? अनॉइंटिंग। बड़े अच्छे बोलने वाले लोग होंगे, बड़ी डीप नॉलेज रखने वाले लोग होंगे, पर कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि सच्चाई है, कम लोग सुनते हैं। नहीं, आप अनॉइंटेड बनो, आपको लाखों लोग सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज ये अभिषेक की जरूरत है लोगों को। हालेलुया। आज हम बॉलीवुड में देखते लोग किस तरह कैंसर से मर रहे हैं। क्या उनके परिवारों को वचन देने की जरूरत नहीं? कौन देगा? वही लोग जो वहां पे उनके करीब मौजूद है, क्योंकि सब लोगों का ध्यान है फलाना मर गया, वो मर गया, लेकिन क्या उनका ये ध्यान है कि मरने के बाद हम जा कहां रहे हैं? ये मेन ध्यान होना चाहिए। मर तो किसी ने पहले और किसी ने बाद में जाना है, लेकिन जाना कहां है मरने के बाद? आज हमें मैसेज देने की जरूरत है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, कि जीसस क्राइस्ट किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए धरती पर आए। और उस अभिषेक के कारण जो आपकी लाइफ पे होगा, जब आप उनको प्रीच करेंगे और टीच करेंगे, जब वो अपनी बीमारियों से, अपने बड़े रोगों से आज़ाद होंगे, विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। अब ये अभिषेक लेना आसान नहीं। इस अभिषेक के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए, सेल्फ डेथ चाहिए। अगर आपकी सेल्फ डेथ हो तो आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। अगर सेल्फ डेथ ना हो, अगर आप अपनी आंखों में अपने आप के लिए मरे ना हो, तो आप किसी मैन ऑफ गॉड के नीचे नहीं रह सकते। अगर आप मरे हुए ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस अनॉइंटिंग के लिए आपको सेल्फ डेथ की, अपना क्रूस उठाने की जरूरत पड़ेगी। और जब ये क्रूस आप उठाएंगे, बाइबल कहती, जब अपने आप का आप इनकार करेंगे, आप इस अनॉइंटिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप इस अभिषेक को पाने के हकदार हैं। और जब ये अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आता है, आप फिर सेम नहीं रहते। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरह दाऊद ने गोलियत को मारा। उसकी भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। किस तरह दाऊद के लोगों ने वैसे ही गोलियत को फिर मारा। उसकी जो भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। उसने कैसे, उसके लोगों ने सिंहों को मारा। एक एक व्यक्ति ने 800 की भीड़ को मारा। क्या था ये? वो लोग जो संकट में थे, कमजोर थे, ऋणी थे, उदास थे, वो लोग ऐसे शूरवीर कैसे बन गए?
मेरी बात को याद रखो। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, आएंगे बोलेंगे अपना हाथ रखो जी, हम भी वो मसा पाएं। मसा सिर्फ हाथ रखने का काम नहीं है, ये कोई जादू टोना या टोटका नहीं। दाऊद के साथ रहते रहते उनकी सोच अगर दाऊद के जैसी नहीं हुई तो मैं आपको लिख के देता हूं, ये इम्पॉसिबल है कि वो लोग मसा पाएं। क्योंकि दाऊद के ऊपर जो मसा है वो उसी सोच, उसी स्टेप्स के कारण है जो उसने परमेश्वर की बुद्धि और उसकी आत्मा के द्वारा लिए। और अगर उसके लोग उसकी सोच और उसके स्टेप्स को फॉलो नहीं करना चाहते तो वो सेम अभिषेक उनकी लाइफ के ऊपर नहीं आएगा। आज लोग सिर्फ हाथ के मसा मेरे लिए प्रेयर कर दो जी, ये एक प्रॉपर वे नहीं। जब तक आप कंप्लीट फॉलो नहीं करते, जब तक आपको कंप्लीट मालूम नहीं, जब तक आप पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते जो खुदावंद उस दास को दे रहा है या आपको दे रहा है होली स्पिरिट के द्वारा, आप इस अभिषेक को हासिल नहीं कर सकते। अब उनकी सोच भी दाऊद के जैसी थी, अब उनके डिसीजंस भी दाऊद के जैसे थे और उनकी ताकत भी दाऊद के जैसी थी। बोलो उनकी सोच, बोलो उनके डिसीजंस दाऊद के जैसे थे और उनकी ताकत भी दाऊद के जैसी हुई। और आप परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। पतरस और यूहन्ना की ओर देख के लोग बोले, ये अनपढ़ साधारण बंदे, ये तो लेबर नहीं है क्या? इसने लंगड़ा कैसे चलाया? और फिर लोगों ने कहा हाँ, ये परमेश्वर के साथ रहे। एसोसिएशन, संगति, एक अनॉइंटेड संगति के लिए चाहे आपको 200 किलोमीटर हर संडे जाना पड़े, आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप 2000 किलोमीटर जाना पड़े, उसका फल आप खोएंगे नहीं। अनॉइंटिंग का एक मोल है, ये मोल बहुत बड़ा है। मुझे आज भी याद है अपना काम 5 बजे अपने बिजनेस को खत्म करके रात के 3 बजे तक, 2 बजे तक सेवा में रहना। खाना मिला ना मिला, और एक नियम था कि बोरिंग लगे, एक्साइटिंग लगे, दिल करे ना करे, शरीर कहे ना कहे, दर्द हो, प्रॉब्लम हो ना हो, प्रेयर 2.5 घंटे 7 से 9, 9:30 तक हम छोड़ते नहीं थे। 90% बैठे लोगों का दिल नहीं करता था रोज, क्योंकि अगर आप रोज एक टाइम पे 3-3 घंटे लगाएं, एक दिन आप थक जाओगे। पर हमें बैठना पड़ता था, विजिट्स करनी पड़ती थी। फास्टिंग में हमारे मुंह पे निशान पड़ जाते थे, फास्टिंग से ब्लैक 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 निशान पड़ते थे, खाना कम खाने की वजह से, पानी न लेने की वजह से, लेकिन कोई परवाह नहीं की। बाद में परमेश्वर आपको रिलीज करता है, वो आपको सिखाता है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इस अनॉइंटिंग की, इस अभिषेक की एक प्राइस है, एक मोल है। मुझे 3500 रुपया मिलता था आज से 15 साल पहले, पॉकेट मनी में लेता था, और पॉकेट मनी का 20% मैं खुदावंद को देता था। वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, वो 20,000 हुआ। खुदा के साथ फेथफुल, प्रेयर में, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं। आज 1 साल के बाद कोई खड़ा हो मिनिस्ट्री में, न्यूज आ जाती। आज बताओ कोई क्वायर ऐसी हो जो पवित्रताई में हो, बताओ जो लोग ऐसे हों जो पवित्रताई में हो। भाई किस अनॉइंटिंग की आप बात कर रहे हो? कोसों दूर है आप लोगों से। बताओ वो व्यक्ति जो अनॉइंटेड संगतियां चाहता हो, घर के पास, एरिया के पास, जो पास्टर जानता हो, जिससे व्हाट्सएप चलता हो, रोज बात होती हो। नो, अनॉइंटेड संगति, अनॉइंटेड संगतियों के साथ जुड़ना आपको इस अनॉइंटिंग का, आपको एलिजिबल, आपको धक्का देके पुश करता है इस अभिषेक में। सेम गोलियत, सेम उसके लोग, कहते ना जैसा बाप वैसा बेटा। और ये कौन लोग थे? मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ने से ज्यादा मजा आता है, मैं जानता हूं। ये कौन लोग थे? ये लोग, पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत,
दाऊद वहां से चला, बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी यानी कर्जाई थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकट्ठे हुए। वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। किसी ने यह नहीं कहा, दाऊद अभी तो तू 25 साल का है, मैं 40 साल का हूं। यीशु मसीह 30 साल के थे, कुर्बान हुए 33 साढ़े 33 साल के थे, और पतरस 47 साल के करीब था। जब एक अनॉइंटिंग, जब एक लीडर अनॉइंटेड खड़ा होता है तो उसकी उम्र देख के कभी उसे जज मत करो। बाइबल कहती वो उनका प्रधान हुआ, वो उनका अगुवा हुआ, और ये वही लोग थे जिन्होंने आगे चल के बड़े कार्य किए। और ये कोई फास्ट फॉरवर्ड वाला काम नहीं है, ये नहीं है कि आए मैन ऑफ गॉड के सामने सीट दिया, हाँ जी करो जी प्रेयर की और वैसे ही। नो 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 नो, फॉलो सेम थिंकिंग, सेम हैबिट्स। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि वो तैयार भी अपने पास्टर्स के जैसा होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी सोच, आपके कार्य, आपकी स्ट्रेटजी उस व्यक्ति के जैसी नहीं जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, मसा लेना चाहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि आप उस अनॉइंटिंग में प्रवेश कर जाएं। आने वाले टाइम में आप जो हीलिंग्स देख रहे हो ऑनलाइन, इसका लेवल इतना बढ़ेगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। जितने आत्मिक लोग हैं, खुदावंद के साथ वफादार है, वो इस चीज की परवाह मत करें, क्योंकि परमेश्वर फेक लोगों को कुछ सिखा रहा है, वो झूठों को कुछ सिखा रहा है। सच्चे लोग तंग नहीं, उनकी प्रार्थना का जीवन और बढ़ चुका है, वो मजबूत हो चुके हैं। अब आपको यह चीज समझनी है कि इस अनॉइंटिंग को, जो मेरी लीनेज से मुझे निकाल सकता है, वंशों के श्रापों को तोड़ सकता है, डिप्रेशन को तोड़ सकता है, जिसके मैं काबिल नहीं मुझे वो दे सकता है, मुझे गिफ्ट में लेके जाके सिखा के कंफ्यूजन दूर करके मुझे लॉन्च कर सकता है, जिसके लिए मैं नहीं बना वो कार्य मुझे दे सकता है। ये अनॉइंटिंग ऐसी है, आप कोई भी क्यों ना हो, ये अनॉइंटिंग आपको एलिजिबल, आपको स्ट्रॉन्ग और आपको वो ताकत देके उस लेवल पे लेके जाती जिसके लिए आप नहीं बने, जिसके लिए आप ना तो खुद जा सकते हो, ना कोई आपका कांटेक्ट आपको लेके जा सकता है। इसीलिए शैतान इसे करप्ट करने की कोशिश करता है। आज अभिषेक लिया, आज प्रार्थना की, पवित्रताई में चले, हाँ अभिषेक लिया, अब मेरे और अभिषेक आया, अब इसे संभालना मैंने है। अगर मैं अभी हाथ धो लूं जाके तो ये खत्म है, मिट्टी से खेलने लगूं तो ये खत्म है। अब आप सोच लो कि ये अभिषेक क्या कर सकता है। आपको बड़ी कुर्सियां ये दे सकता है, आपकी अगुवाई कर सकता है, और कभी भी प्राउडी व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को यह अभिषेक परमेश्वर कभी नहीं देता, क्योंकि वो पहले से प्राउडी है। अगर उसे और कुछ मिला तो वो तो आग में घी डालने वाली बात होगी। अपने आप को नम्र करते जाओ, गलत एसोसिएशन से बाहर आते जाओ, और देखें आप कैसे फिर इस अभिषेक में बढ़ते हैं, कैसे स्ट्रांगली परमेश्वर आपको यूज करता है इस अभिषेक में। हालेलुया। और ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप जानते हैं कुछ लोग, आप उनको बार बार समझाओ, अच्छा ये काम ऐसे करना है, अगली बार फिर वो वैसे ही होता है। क्यों? मस्से की कमी की वजह से। जब एक व्यक्ति मस्से से आउट होगा, आप उसको ज्यादा समझा नहीं पाएंगे। अनॉइंटिंग वाला व्यक्ति जल्दी समझेगा और अनॉइंटिंग को ग्रहण करेगा। पास्टर्स अपनी टीम को प्रार्थना में रखें, पवित्रताई में रखें, क्योंकि बिना पवित्रताई और प्रार्थना के अभिषेक नहीं उतरेगा और आपका काम आसान नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे फिर मिलूंगा खुदावंद की हुजूरी में। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। आपकी फैमिली, आपके लोग
ब्लेस्ड हैं। यीशु मसीह के लहू के नीचे कोई बैड न्यूज़ आपका हिस्सा नहीं। आमीन।